हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं आपको 12th बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का फिजिक्स का गाउस का एप्लीकेशन कराऊंगा। गाउस का जो नियम होता है उसकी एप्लीकेशन कराऊंगा। एक जैसा कि लिखा हुआ है, समरूप आवेशी चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग स्फेयर। फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पहले ये आप देख लो कि आपने जो व्यूज़ दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप देखते रहें चैनल, इसी तरह से पसंद करते रहें और लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके और मेरे इस प्रयास का मुझे फ़ायदा मिल सके। ठीक है, थैंक यू। तो अब अपने चालू करते हैं। समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। समरूप आवेशित चालक गोला मतलब ऐसा एक खोखला गोला होता है या गोलीय कोष होता है जिसके अंदर आवेश नहीं होता है, जिसकी सतह पर ही आवेश रहता है। अगर उसको आवेश देंगे तो उसकी सरफेस पर ही आवेश रहता है। तो इस प्रकार से हम एक गोला लेंगे, ये उसका केंद्र है और ये उसकी त्रिज्या है, और इसको आवेश दिया, मान लिया, तो आवेश इसके सरफेस पे वितरित हो गया समान रूप से। आवेश है Q। ठीक है, अब इसके कारण हम जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। तो यहाँ हम सरफेस चार्ज डेंसिटी काम में लेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व, उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होगा? टोटल आवेश अपॉन एरिया। तो इसका एरिया कितना है? इसके गोले का सरफेस कितना होता है? 4πr²। तो Q अपॉन 4πr², ये हो जाएगा। अब इस गोले के कारण, इस चालक गोले, इस गोलीय कोष के कारण हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, जो 3 पॉइंट्स पे ज्ञात करेंगे। एक तो बाहर, एक सतह पर और एक सतह के अंदर। तो पहला है बाहर, जब R स्मॉल कैपिटल R से बड़ा हो। R स्मॉल क्या है? बिंदु P की केंद्र O से दूरी, ये R है। तो बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें, पहले ये लिखेंगे हम। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय कोष मानेंगे, गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे, स्फेरिकल सेल की कल्पना करेंगे, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, यहाँ एक अल्पांश लेंगे छोटा सा ds, और इस पर विद्युत क्षेत्र होगा त्रिज्य, रेडियल विद्युत क्षेत्र होगा, और एरिया वेक्टर भी ds भी इधर ही और होगा। तो इन E और ds के बीच में जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ ये बात ध्यान रखनी है। तो हमारा जो गाउसीय नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? E डॉट ds बराबर सिग्मा Q अपॉन r², क्योंकि इस गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r, तो r² आ जाएगा। सिग्मा Q क्या है? इस गाउसी पृष्ठ के अंदर आवेश, इस गाउसी पृष्ठ के अंदर आवेश क्या है? यहाँ पर सिग्मा Q बराबर Q, टोटल आवेश Q है, और E और ds के बीच में कोण कितना है? थीटा 0। तो हमारे पास में हो जाएगा E ds cos 0 s बराबर Q अपॉन r²। ठीक है,
तो अब ये पूरा जो गोले की जो परिधि है, गोले का जो पूरा खोल है, वो इस बिंदु से समान दूरी पर है, तो विद्युत क्षेत्र समान होगा हर एक पॉइंट पर। तो ई समान होगा, ई बार आ जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो ई बार आ जाएगा डी एस बराबर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये डी एस क्या है इस पूरे गाउसी पृष्ठ का? एक मिनट, यहाँ होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये होता है ना गाउस का नियम। अब ये जो ds है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल आएगा, तो E इंटू 4πr² बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E का मान कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 4πε0 क्यू अपॉन r², ये आ जाएगा। यहाँ एप्सिलॉन 0 आएगा निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है ऐसा यूनिट। ठीक है ना। यहाँ अपन ने r² लिया तो गलत है, वो r² नहीं होता, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये तो आप जानते ही हैं, मैंने पहले ही बताया है, पिछले टॉपिक्स में भी बताया है। तो हमारे पास में बाहर की ओर जो विद्युत क्षेत्र आ जाएगा E बराबर के क्यू अपॉन r² आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू अपॉन r², और q अपॉन 4π का मान समीकरण नंबर 1 से लेवें तो सिग्मा r² आएगा। तो इसका मान हम ये भी लिख सकते हैं सिग्मा के रूप में, सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन 0 r²। ठीक, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। ये पृष्ठ आवेश घनत्व इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में विद्युत क्षेत्र का मान r दूरी पर जब बिंदु पृष्ठ के बाहर स्थित हो। ठीक है। ये गोला है, चालक गोला, इसको आवेश दिया कैपिटल Q, तो इसके पृष्ठ पर वितरित हो गया, और ये बिंदु है O और ये त्रिज्या है R। ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट लेंगे, पृष्ठ पर R बराबर R पर। ठीक है। तो हमने जो वो निकाला है फार्मूला, उसमें E का मान क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 4πε0 क्यू अपॉन r²। बस R को R लिख देंगे, ये पृष्ठ पर आ जाएगा। इसको Q अपॉन 4π का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये सिग्मा मान है, तो सिग्मा r² क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 r²। क्यों नहीं आएगा? आज मिस्टेक बहुत हो रही है, क्यों नहीं आएगा? तो r² से r² कट जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 मान आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं? E बराबर के क्यू अपॉन r²। 1 अपॉन 4πε0 को हम r² भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। 1 अपॉन 4πε0 को के भी लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन r²। ये पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हम निकालेंगे, गोले के अंदर। अंदर जैसे इस बिंदु पर निकालना चाहेंगे तो अंदर एक r त्रिज्या के गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे,
जब आर छोटा हो स्मॉल कैपिटल आर से, जब स्मॉल आर छोटा हो कैपिटल आर से, तो यहाँ जो पृष्ठ होगा ds उसकी दिशा इसी ओर होगी और ई भी इसी दिशा में होगा, थीटा 0 होगा, परंतु अंदर तो ई होगा नहीं क्योंकि सिग्मा क्यू 0 है, तो विद्युत क्षेत्र 0 आएगा। कैसे? ई डॉट डी एस, ये गाउस का नियम होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो चालक गोले के अंदर या गोली कोष के अंदर आवेश टोटल 0 होता है, ये हम जानते हैं। तो सिग्मा क्यू 0 होगा, तो इसका मान आ जाएगा 0। और इधर हम ले लेंगे विद्युत क्षेत्र समान ही होगा अंदर होगा तो, और पृष्ठ भी निकालेंगे तो पृष्ठ का तो कोई इतना ऐसे लिख सकते हैं अपने, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर उधर भाग लग के 0 हो जाएगा, 0 और cos 0 1 हो जाएगा, तो ई का मान आ जाएगा 0, विद्युत क्षेत्र 0 आ जाएगा। चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कि गोली कोष, समरूप आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। हम स्फेरिकल सेल बोलते हैं गोली कोष को। ठीक है, अब अपने कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो बोर्ड की दृष्टि से आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से सीबीएसई क्लास वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है और आरबीएसई के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहला है कंसीडर ए न्यूट्रल, एक अपने ग्राफ रह गया, ग्राफ बता देते हैं। गोलीय कोष के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वितरण दूरी के साथ, तो यहाँ हम लेंगे r बराबर r पृष्ठ, और यहाँ लेंगे r बड़ा है r से, यहाँ लेंगे r छोटा है r से, ये और मूल बिंदु, इस पर एक लाइन खींच देंगे। यहाँ सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर कम होगा, वो कैसे घटेगा? ई समानुपाती 1/r स्क्वायर, और यहाँ 0 होगा ही। ये होता है विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ ग्राफ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बाहर तो दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती है, तो इस तरह से बनेगा, और r बराबर r पर मैक्सिमम है और अंदर 0 है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये भी बना के आना चाहिए। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखते हैं। कंसीडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, एक उदासीन जिस पर आवेश नहीं है चालक गोला लेना है। ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन, तो उस स्फीयर पर नेट चार्ज परिणामी आवेश ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, न्यूट्रल है, मतलब पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश बराबर है, कोई आवेश नहीं है। ये हम इसके पास में लाए कोई आवेश, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लाए। ठीक है, तो ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण के कारण यहां इस सरफेस पे आवेश आ जाएगा माइनस, और इस सरफेस पे आवेश आ जाएगा प्लस। क्या होता है कि जैसे इस पे कोई आवेश नहीं है, मान लिया इस पर हमने मान लिया कि 20 कूलाम आवेश प्लस का है, माइनस का 20 कूलाम आवेश है, तो माइनस का 20 कूलाम आवेश इधर आ जाएगा, प्लस का 20 कूलाम आवेश इधर आ जाएगा, टोटल आवेश क्या होगा? 0 होगा। तो नेट चार्ज ऑन स्फीयर क्या होगा? +20 - 20 = 0 होगा।
ठीक है। तो इस गोले पर जो पॉजिटिव आवेश के पास में लाने से इस कंडक्टिंग स्फीयर पर आवेश 0 होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगला करते हैं। ए मेटल स्फेरिकल सेल, एक धातु का गोली कोष, हैज ए इनर रेडियस r1 एंड अदर रेडियस r2। ठीक है। ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी। व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। इसमें क्या है कि दो स्फेरिकल सेल दिए इस तरह से, इनर सरफेस की रेडियस है r1 और आउटर सरफेस की रेडियस है r2। इस पर आवेश दिया है +q सेंटर पर। ठीक है। तो पूछा है इस पे और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो यहाँ +q आवेश है, इंडक्शन के कारण यहाँ -q आवेश आ जाएगा, और इसके इंडक्शन के कारण यहाँ +q आवेश आ जाएगा। इस सतह पर +q आवेश आ जाएगा और इस पर आ जाएगा -q आवेश। ठीक है ना। तो ये इनर लिख देते हैं और ये आउटर लिख देते हैं। तो इनर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, टोटल चार्ज अपॉन एरिया। टोटल चार्ज कितना है -q, एरिया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr1²। ये हो जाएगा सिग्मा इन। सिग्मा आउट निकालेंगे तो q अपॉन एरिया, तो सिग्मा आउट कितना हो जाएगा +q अपॉन 4πr2²। ये क्वेश्चन तो आसान है परंतु थोड़े से टिपिकल है समझने के लिए, तो इनको करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछिए। बाकी तो आपको मिल ही जाते हैं बुक में। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये कंडक्टिंग स्फीयर कैरिंग चार्ज q इज सराउंडेड बाय ए स्फेरिकल सेल। एक कंडक्टिंग स्फीयर है इस तरह से, चालक गोला, इस पर आवेश है q पॉजिटिव। इसको एक गोलीय कोष से चारों तरफ से घेरा गया है, सराउंडेड बाय ए कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ठीक है। तो ऐसा करेंगे, सेंटर पर अगर पूरे पर +q आवेश है, बोला है, तो यहाँ आ जाएगा -q इनर सरफेस पर और बाहर आ जाएगा +q। इनर सरफेस पर माइनस आ जाएगा और बाहर आ जाएगा +q। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये बाहर वाला क्या है स्फेरिकल सेल है, तो इसके अंदर टोटल आवेश 0 होगा। तो ये +q सिग्मा q का अपने टोटल ऐड करेंगे तो ये 0 होगा, इसलिए ये -q आवेश आएगा। तो ये -q आवेश इसलिए आएगा कि ये टोटल 0 होगा। तो इस पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे अपने, वो 0 आएगा। तो चालक गोले के अंदर हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र 0 होता है, तो उसके लिए ये +q और -q इस तरह से इंडक्शन के कारण रेडी हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल। इनर सरफेस ऑफ द सेल -q हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनोडल चार्ज q स्मॉल q placed outside the cell. Now what is the net charge on the inner surface of the cell?
अगर यहाँ पास में एक हम कोई आवेश लिया है Q, पास में नहीं, हम इस पर अगर आवेश देते हैं Q और Q आवेश इसकी सरफेस पे दे दें तो इनर सरफेस पे चार्ज कितना होगा? तो अंदर तो टोटल आवेश शून्य होना चाहिए, तो माइनस क्यू ही रहेगा। अंदर आवेश कितना रहेगा नेट चार्ज इनर सरफेस पे? माइनस क्यू। और बाहर हो जाएगा, बाहरी सरफेस पे हो जाएगा क्यू प्लस क्यू। टोटल ऐड करेंगे माइनस क्यू और क्यू प्लस क्यू को, तो क्यू रह जाएगा, तो ये ऊपर बाहर आवेश स्मॉल क्यू रह जाएगा, स्मॉल क्यू रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, if Q is moved to a position between two cell and sphere, what is the net charge on the inner surface of the cell? अगर Q को यहाँ लिया मैं तो इनर सरफेस पे चार्ज कितना होगा? अब चूंकि ये प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो हो रहा है, तो इनर सरफेस पे चार्ज, अंदर Q आवेश है, तो इनर सरफेस पे चार्ज होगा माइनस क्यू प्लस क्यू। कितना होगा? माइनस क्यू प्लस क्यू। क्योंकि अंदर क्यू आवेश एक अतिरिक्त आवेश आ गया, इसलिए माइनस क्यू प्लस क्यू एक अतिरिक्त आवेश हो जाएगा, और बाहर होगा प्लस क्यू आवेश। तो टोटल जोड़ेंगे तो माइनस क्यू और प्लस क्यू जीरो हो जाएगा, और स्मॉल क्यू अंदर सरफेस पे रह जाएगा। डी पॉइंट, आर योर आंसर वैलिड इफ स्फीयर एंड सेल आर नॉन कंसंट्रेटिंग? मतलब अगर ये इस तरह से हो, यहां पर हो ये स्फीयर, तो अब ये क्या आंसर, ये जो हमने लिखे हैं वो सब वैलिड है? यस, सभी वैलिड है। क्यों? यहाँ प्लस क्यू होगा तो यहाँ माइनस क्यू प्रेरित हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा, और इस पर बाहर आ जाएगा प्लस क्यू। और सभी हमने देख लिए हैं, सभी इसके लिए प्रूव रहेंगे, ऐसा ही रहेगा जैसा हमने किया है। अब एक क्वेश्चन है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का है, अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड में आने लायक है। अगर आपको पूरी बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है लेक्चर की, तो आप जरूर उसे लाइक कीजिए, लाइक करना बनता है, और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, जिससे मेरा प्रयास सफल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो ये एक कोई छड़ है, प्लस आवेश है, इस पर Q, इसकी लंबाई है L, इसके सिरे से A दूरी पर कोई पॉइंट P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र। हम क्या करेंगे, अब ये एंड और ये एंड, दोनों एंड इस बिंदु P से अलग अलग दूरी पर है। तो अगर यहाँ अल्पांश लेंगे, यहाँ अगर यहाँ पॉइंट लेते हैं, यहाँ पॉइंट लेते हैं, तो अलग अलग दूरी आएगी इस बिंदु P की। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ एक अल्पांश लेना होगा dx, इस पर आवेश मानेंगे dq। लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। इसका टोटल मान होता है Q/L। इसको हम अल्पांश के लिए लिखेंगे dq/dx। तो dq का मान आ जाएगा लैम्डा dx। और अब हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे अल्पांश के कारण, dE, जो आएगा k dq/x², k dq/x²। टोटल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा, k
डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट क्या आएगी, ये पॉइंट, ये सिरा छड़ का इस बिंदु से ए दूरी पर है और इस बिंदु से ए प्लस एल दूरी पर है, ए दूरी पर है और ए प्लस एल दूरी पर है। ये लिमिट आ जाएगी। डी क्यू का मान लिख देंगे, के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ए प्लस एल। डी क्यू का मान क्या आएगा, लैम्डा डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, के लैम्डा ए टू ए प्लस एल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन जो होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या होता है, एक्स की घात -2 + 1 -2 + 1 ये होता है। तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 अपॉन एक्स। तो ये आ जाएगा के लैम्डा -1 अपॉन एक्स। लिमिट आ जाएगी ए से ए प्लस एल। लैम्डा की वैल्यू भी ले सकते हैं के क्यू अपॉन एल, और एक्स की जगह लिमिट लगाएंगे 1 अपॉन ए प्लस एल, घटाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा 1 अपॉन ए। ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र इस पूरी छड़ के कारण इस बिंदु पी पर, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल कैसे लगा, आप ये कमेंट में बताएं और ज़रूर बताना है। और आपको अगर कोई टॉपिक पहले अगर आपको पढ़ना है, उसकी पहले क्लास लगानी है, तो आप मुझे बताएं कमेंट करके, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।